नीमा सिरी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। निमि। राजा निमि मिथिला के चंद्रवंशीय सम्राट थे जो मनु के पौत्र और राजा इक्ष्वाकु के पुत्र थे। वे बहुत ही प्रतापी तथा प्रजापालक राजा थे। एक बार उन्होंने अपने पुरोहित वशिष्ठ से यज्ञ करवाने तथा उन्हें उस यज्ञ का ऋत्विक बनाने की इच्छा व्यक्त की। तब ऋषि वशिष्ठ ने कहीं और यज्ञ संपन्न करने के बाद यहाँ भी यज्ञ संपन्न करने की बात कहकर दूसरी जगह यज्ञ संपन्न करने के लिए चले गए। तब राजा निमि को अन्य ऋषि मुनियों ने सलाह दिया कि मानव जीवन का कोई भरोसा नहीं है, अतः आपको पहले ही ऋषि वशिष्ठ की प्रतीक्षा किए बगैर यज्ञ संपन्न कर लेना चाहिए। तब राजा निमि ने अन्य आचार्यों के आचार्यत्व के अधीन यज्ञ आरंभ कर दिया, लेकिन बीच यज्ञ में ही वशिष्ठ आ गए और वे राजा निमि को उनकी प्रतीक्षा न करने हेतु कोसते हुए उन्हें श्राप दे दिया कि तुम पतित हो जाओ, तुम्हारी मृत्यु हो जाए। तब राजा निमि ने भी, जो कि निर्दोष थे, ने भी क्रोधित होकर उन्हें श्राप दिया कि वे भी पतित हो जाए। फिर क्या था, दोनों की मृत्यु हो गई। अन्य ऋषियों ने देखा कि यज्ञ तो अधूरा रह गया। तब उन्होंने राजा निमि को पुनः जिंदा कर यज्ञ पूर्ण करने की सोची। इस हेतु उन्होंने राजा निमि के शरीर को अरणि से मथ कर एक नया शरीर दिया। चूंकि उनका नया शरीर मंथन से प्राप्त हुआ था, अतः उनका नाम मिथिल तथा विदेह पड़ा और उनके नाम से ही उनके राज्य का नाम मिथिला पड़ा। राजा निमि शरीर त्यागने के बाद लोगों के पलकों पर रहने लगे तथा वशिष्ठ ऋषि ने भी शुद्राणी माता के गर्भ से पुनः जन्म लिया। राजा मिथिल बाद उनके पुत्र जनक, जो माता सीता के पिता थे, ने राज्य किया। इस वंश के सारे राजा प्रजापालक थे। कहा जाता है कि माता पिता सिर्फ बच्चे को जन्म देते थे, लेकिन उनका पालन पोषण राजा के द्वारा होता था। अतः इस वंश के सारे राजा जनक पिता कहलाते थे। रेहनी से अंकित, नीमा सिरी की रिपोर्ट।